हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी का मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं और हिंदी का यहाँ पर टोटल इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन होगा और ये प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने कई वीडियो आप सभी को हिंदी का दिया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग पहले के सारे सेट को ज़रूर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए, कितना सही होता है तो लास्ट में सभी को कमेंट में बताना होगा, ठीक है। तो 31 से टोटल यहाँ पर 70 क्वेश्चन होने वाला है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन 31 से है। सवाल है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश होता है खस, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सवाल है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है। तो याद रखना है पश्चिमी हिंदी जो होता है कन्नौजी, इसमें क्या होता है बोली शामिल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद क्वेश्चन 33 है। लिखा इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इनमें से अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ए होता है, ठीक है। एंड इसके बाद क्वेश्चन 34 से यहाँ पर दिया गया है। तो 34 में सवाल है हिंदी शब्दकोश के अंत में किस वर्ण का शब्द समूह आता है। तो याद रखना हिंदी शब्द समूह के अंत में जो वर्ण आता है वो होता है ह, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल है। लिखा है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रत्यय के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं। तो 35 का आंसर जो होता है ऑप्शन डी 2 भेद माने हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है। लिखा है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह इनमें पहचानिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। महाप्राण वाले वर्ण आपके ख, छ और ठा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है लहर किस प्रकार की संज्ञा है। तो 37 का ऑप्शन बी याद रखना होगा, लहर होता है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें पहचानिए। 38 का आंसर क्या होगा। तो 38 का आंसर डी करना होगा। वकील यहाँ पर कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो फ्रेंड्स द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर चमड़ा आएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द की यहाँ पर बात किया जाए, माधुर्य जो यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स, तो माधुर्य आपका क्या है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। बाकी अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 41 लिखा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग बताइए क्या होगा। तो जिसके अंत में हट होता है तो उसे स्त्रीलिंग के रूप में रखा जाता है। राइट आंसर इस सवाल का बी है। नेक्स्ट सवाल लिखा है गुरु शब्द का बहुवचन बनाइए क्या बनेगा। तो गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। याद रखना चाकू का फ्रेंड्स चाकू ही बहुवचन होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 44 लिखा है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोध कराता है। तो 44 का आंसर जो है डी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। सवाल 45 है। लिखा मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 45 का बी होगा, जहां पर अपने आप या स्वयं का बोध होता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा में नहीं आता है। यहाँ पर 46 का राइट आंसर पूछा है, तो सुंदर शब्द जो होता है ये विशेषण संज्ञा में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 47, जहाँ पर सवाल है कि चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा है। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द होता है चरित्र होता है। राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 48 में सवाल है। लिखा है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो 48 का आंसर याद रखना है उत्तमावस्था इसका राइट आंसर होगा।
जो ऑप्शन बी में लिखा गया। इसके बाद क्वेश्चन 49 है, लिखा है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 49 का आंसर ए होगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल फ्रेंड 50 नंबर सवाल दिया है, लिखा है निम्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्वेश्चन है दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगा। कैसी क्रिया, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 51 का, लिखा मैंने नौकर से खाना बनवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं काम नहीं करके दूसरों से करवाने के लिए प्रेरित करता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो 52 का आंसर डी करना होगा। नामबोधक यहाँ पर जो होता है वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। ठीक है, और अगला सवाल फ्रेंड्स 53 है, लिखा है हरि मोहन को रुपये देता है, तो रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा। तो मोहन को, अब यहाँ पर कारक हम कई बार डिस्कस किए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए होता है। तो जब कोई किसी को कुछ देता है, यहाँ पर रुपया देने का काम हरि ने किया है, तो किसी को कुछ दिया जाए तो उस स्थिति में संप्रदान कारक राइट आंसर होगा। अगर आप कर्म कारक यहाँ पर करते हैं तो गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, लिखा है मेरा स्कूल से बहुत दूर है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो स्कूल से कौन सा कारक है, तो आपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर अलगाव का बोध हुआ है, अलग होने का बोध कराया है। अगला सवाल 55, लिखा भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो 55 का राइट आंसर बी होता है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला सवाल 56 है, लिखा है महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि उसके गाने की क्रिया जारी था। नेक्स्ट लिखा है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो 57 का आंसर डी होगा, यहाँ पर आसन भूत काल होता है, यानी जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम आसन भूत काल में रखते हैं। नेक्स्ट सवाल, लिखा है वह आए तो मैं जाऊँ, वाक्य में कौन सा काल है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेतु मद भविष्यत काल। नेक्स्ट है उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो 59 का राइट आंसर सी होगा, यहाँ पर भाववाच्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल में 60 नंबर में लिखा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो देखना होगा कर्म प्रधान किस में है 60 में, तो ऑप्शन ए में ही होगा, शीला से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 61 दिया है, लिखा है मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो तेज यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि उसके दौड़ने की तरीका, ढंग या रीति को बताने का काम किया है। 62 लिखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव निम्न में से कौन होंगे। तो 62 का राइट आंसर सी करना होगा, इतना शब्द जो लिखा गया है ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अटारी का तत्सम रूप याद रखना अट्टालिका होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद 64 नंबर सवाल दिया है, लिखा अंगीठी का तत्सम बताइए क्या होगा। तो याद रखना है अंगीठी का तत्सम अंगिष्ठिका होता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी करना होगा। ठीक है, अगला सवाल 65 है, लिखा इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए कौन सा है। तो 65 का राइट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन ए करना होगा, ओपाल लंब जो लिखा गया है यहाँ पर क्या है, तो तत्सम शब्द के उदाहरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, लिखा निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। 66 का राइट आंसर, तो तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ग्राहक यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका तद्भव गाहक होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो देशज शब्द के उदाहरण पूछा है, तो याद रखेंगे
धड़ाम शब्द जो लिखा गया है यहाँ पर देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला सवाल लिखा है खिचड़ी किस प्रकार के शब्द हैं। तो फ्रेंड्स खिचड़ी भी जो होता है देशज शब्द के ही उदाहरण होते हैं। 69 लिखा है तौलिया किस भाषा का शब्द होता है। याद रखिएगा तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि से होते हैं। तो जल जो होता है फ्रेंड्स वो रूढ़ शब्द होता है। राइट आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची नहीं होता है सिंदूर, जो आपका ऑप्शन डी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो अर्थ का कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन 72 का फ्रेंड्स ऑप्शन डी करना होगा। विश्वास यहाँ पर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब सवाल 73 होगा। लिखा आनंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो याद रखिए आनंद का पर्यायवाची शब्द मोद होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रहास का होता है तलवार। राइट आंसर इसका बी है। अगला सवाल 75 लिखा है आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखेंगे आवेशित का होता है अनावेशित। नेक्स्ट लिखा है उन्मूलन का विलोम शब्द। तो उन्मूलन का विलोम शब्द याद रखना है रोपण होगा, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लिखा है उदय का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदय का उल्टा अस्त होता है, क्या होता है, अस्त। नेक्स्ट लिखा है उत्तीर्ण का विलोम शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका उपचार नहीं हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। सवाल नेक्स्ट है 80 लिखा है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 80 का आंसर कौन सा होगा। तो बी ऑप्शन, इसे हम अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 81 नंबर में लिखा गया है। लिखा है जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो ढका ना हो उसे हम अनावृत कहते हैं। आंसर ए करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल 82 है। लिखा निम्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। क्वेश्चन है आँख का काजल, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कान फूकना का अर्थ क्या है। तो कान फूकना मतलब है यहाँ पर गुरु मंत्र देना। क्या हो जाता है राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर होने वाला है आप सभी का 84। लिखा है खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खिचड़ी पकाना मतलब यहाँ पर होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 85 लिखा है। लिखा मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आशा ना रखना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लिखा है कि तन पर नहीं लता पान खाई अलबत्ता, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 86 का ऑप्शन बी करना होगा, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला सवाल लिखा गया पराजय में उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स पराजय में उपसर्ग प्र होता है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उच्चारण में होता उत, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। इसके बाद 90 नंबर 90 में है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो अलम जोड़ कार होता है। तो अलम यहाँ पर क्या बन जाता है, उपसर्ग बन जाता है। आंसर डी होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल में। 91 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए क्या है। कहावत में, तो कहावत में फ्रेंड्स होता है आवत, यानी इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगला सवाल लिखा है कि तथैव का सही संधि विच्छेद करिए। तथैव का क्या होता है। तो तथैव का होता है तथा जोड़ एव, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 93 है। लिखा है पावन का संधि विच्छेद करिए।
तो पावन का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, पौ जोड़ अन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि गंगा तट शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा तट जो होता है संबंध तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? तो संबंध तत्पुरुष समास इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 95 दिया गया है। लिखा है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो सरल वाक्य इसमें आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हुई है। तो ये वाक्य आपका जो है मिश्र वाक्य का है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य का, इसलिए आंसर डी होगा। इसके बाद 97 लिखा है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य होगा। तो 97 का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो 98 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर शुद्ध रूप से आपका ऑप्शन डी लिखा गया है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 99 लिखा है सवाल में कि निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करिए। एक बार फिर से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन सी में लिखा गया है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, बिल्कुल सही लिखा गया है। और फ्रेंड्स आज का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर सवाल, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा एक वर्तनी इसमें शुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है। ऑप्शन में आविष्कार, देवारसी, निशब्द और जमाता लिखा गया है। तो आप लोग इसका फटाफट राइट आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, आप लोग टाइमिंग नोट करिए। लाइव क्लास का प्रतिदिन रात 8 बजे होता है, बहुत ही शानदार सेशन होता है, जिसमें आपका फ्रेंड्स टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट के साथ साथ। इसलिए लाइव क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।